पीएफ को लेकर नई योजना में लगातार बदलाव किया जा रहा है और अब ये जो बदलाव है हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके लिए आपको बताएं कि ईपीएफ योगदान आंशिक निकासी और नौकरी छोड़ने के बाद जैसे जो पैसे निकालने के नियम है उसमें बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। इससे निकासी की जो प्रक्रिया है वो बहुत ईजी हो गई है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना की घोषणा कर दी है, जिसने 1952 की पुरानी योजना की जगह ली है। अब नए नियम में ईपीएफ से आंशिक निकासी की जो व्यवस्था है वो 13 कैटेगरी से घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी में कर दी गई है। वहीं 15,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी अपनी इच्छा से ज़्यादा योगदान कर सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए अब लगातार 12 महीने बेरोजगार रहना ज़रूरी होगा। चलिए समझते हैं कि नए नियम क्या है। नई योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करेंगे। सरकार ने फिलहाल वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की है, जिसके हिसाब से कर्मचारी का योगदान 1,800 रुपये प्रति माह होगा और नियोक्ता भी इतनी ही राशि का मिलान योगदान करेगा, यानी दोनों तरफ से राशि होगी। इसके अलावा 15,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने वाला कर्मचारी अपनी इच्छा से और ज़्यादा यानी कि 12% या उससे ज़्यादा भी योगदान कर सकता है। इससे वो अपनी एक सेविंग के तौर पर इसे रख सकता है, जिसे वो बाद में निकाल सकता है। हालांकि इस अतिरिक्त योगदान पर नियोक्ता के लिए समान राशि देना अनिवार्य नहीं, वो कितनी भी राशि ऐड ऑन करा सकता है। और भी क्या क्या नियम है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले जो ईपीएफ निकालने की व्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा लेंदी थी कि अगर किसी को अर्जेंटली पैसा निकालना हो तो वो नहीं निकाल सकता है। साथ ही ये भी एक योजना थी पहले कि आप जितना ज़्यादा कम कट करवाएंगे आपकी इन हैंड सैलरी अच्छी खासी होगी। लेकिन अब लोग सेविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी सेविंग होती है जो अपने आप करती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा जो ब्याज सहित पैसा अच्छा खासा मिलता है, जिसको लोग एक सेविंग के तौर पर देखते हैं। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना भी बताई जा रही है और इसमें आप जितना अपनी तरफ से और ऐड ऑन करा सकते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि 15,000 किसी की सैलरी थी तो वो उसमें वो पीएफ भी कटवाए। पीएफ एक आईटीआर के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि आप अच्छा खासा पीएफ कटवा रहे हैं तो जब भी कोई अगर आईटीआर हो गया या कुछ भी कहीं पर भी आपको लोन लेना हुआ, ऐसे में भी आपको ये ईपीएफ की काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है और इससे आपको एक अच्छा आपका जो सिबिल है वो अच्छा माना जाता है। वहीं नई ईपीएफ योजना में आंशिक निकासी के नियमों को काफ़ी जो आसान किया है। इसमें पहले कहा था 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है, 13 अलग अलग कैटेगरी थी, अब उसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सदस्य जो भी होगा उसको निकासी के बाद अपने खाते में कुल योगदान और उस पर मिले ब्याज का कम से कम 25% हिस्सा बनाए रखना होगा। यानी आपके पास जो भी पैसे हैं आपकी तरफ से और कंपनी की तरफ से जहाँ भी आप काम करें उसका 25% आपको हिस्सा बनाए रखना होगा। आप उतना ही निकाल सकते हैं। बाकी राशि के जो पात्र सदस्य बैलेंस के तौर पर निकाला जा सकेगा। एक बार में 1,000 रुपये की निकासी की जा सकती है और इन निकासी कैटेगरी में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शादी जैसी ज़रूरतें शामिल है। यानी आप ऐसे ही किसी अपने ज़रूरत के हिसाब से नहीं निकाल सकते। अगर आपको शादी में ज़रूरत है या आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है या फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं इसलिए आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो ये इजी तौर पर आराम से निकल जाएगा। स्वास्थ्य के लिए 12 महीने की ईपीएफ सदस्यता के बाद पात्र राशि का 100% तक निकाला जा सकता है। शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक आंशिक निकासी की अनुमति होगी। नई योजना में नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ की पूरी राशि निकालने का नियम भी बदला गया है। अब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा ईपीएफ पैसा नहीं निकाल सकेगा। निकासी के लिए आवेदन करने से ठीक पहले लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहना बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि शादी के लिए नौकरी छोड़ने वाली महिला सदस्यों पर ये 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि भी लागू नहीं होगी। तो ये महिलाओं के लिए तो ठीक है, जिनकी शादी हो रही है उसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ी है तो वो इजीली पे ऑफ निकाल सकती हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो इतने आसानी से नहीं निकाल सकते। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप रिटायरमेंट के में हैं और उस दौरान आप निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका दोनों तरफ का जो पैसा है वो एक ही जैसा कट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा हो और आप इन हैंड ज़्यादा कमाना चाहते हैं
तो फिर आप जो ईपीएफ है उसमें आप कम अमाउंट कटवा सकते हैं। हालांकि जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ का वो पोर्शन ज़रूर काटेंगे, लेकिन आप कितना कटवाना चाहते हैं, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं राशि की रकम या फिर कम लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो आपने जो सेविंग की है वो रिटायरमेंट में अच्छा खासे ब्याज के साथ आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत लोग, ऐसा भी नहीं है कि कभी भी किसी भी वक्त ये पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो खास ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और शादी, इस दौरान आप इजीली ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।